हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिडन गुडविल। देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही, क्योंकि आपके एडमिशन चैप्टर के अंदर आ रहा है तो इंपॉर्टेंट ही हो जाता है। क्योंकि एडमिशन के अंदर जितने भी टॉपिक आपको मिलने वाले हैं सबकी अपनी अलग ही इंपॉर्टेंस है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज जो हम टॉपिक सीखेंगे उस टॉपिक का नाम रहने वाला है हिडन गुडविल। अब समझने वाली बात यह है कि आपके पास अगर क्वेश्चन में गुडविल डायरेक्ट गिवन है, जो कि अभी पिछली वीडियो में हमने प्रैक्टिस की थी, प्रीमियम फॉर गुडविल गिवन था या वैल्यूड गुडविल गिवन था, तब तो कोई टेंशन ही नहीं थी। लेकिन अगर आपके पास गुडविल गिवन नहीं है लेकिन इंफॉर्मेशन में कहा हुआ है कि न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा अपने शेयर की, लेकिन अमाउंट नहीं बताएंगे हम, तो उसको क्या बोल दोगे आप? हिडन गुडविल बोल दोगे। अब वो गुडविल किस तरीके से फाइंड की जाएगी, यही प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम आपको कराएंगे और साथ में बहुत ही बेहतरीन दो क्वेश्चन भी कराएंगे जो कि आप ही की बुक टीएस ग्रेवाल से रिलेटेड होंगे। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस एज वेल एज कंसेप्ट दोनों इस वाली वीडियो से आप लेकर जाओगे। और उसके बाद सीखने के बाद आप ये भी बोल सकते हो कि सर आप इतने दिनों तक कहां थे, आप हमें अब मिले हो, ये तो बहुत आसान कर दिया आपने हमारे लिए। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं हिडन गुडविल का। तो देखिए जी, जब भी हिडन गुडविल, कभी भी हिडन गुडविल आ जाए कैलकुलेट करने के लिए, आपको सिर्फ 3 स्टेप फॉलो करने हैं और सिर्फ 3 स्टेप फॉलो करके आप हिडन गुडविल फाइंड कर लिया करेंगे। और एक बार गुडविल पता चल गई तो फिर तो अपना वही ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ओल्ड में बांटो, न्यू में बांटो, ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग टू सैक्रिफाइस, जो कि प्रीवियस वीडियो में प्रैक्टिस कर रखी थी। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा और आपको स्क्रीन पे भी वो प्लेलिस्ट शो हो रही होगी जो गुडविल से रिलेटेड हमने वीडियो डाली हुई है। तो आप जाना, क्लिक करना और आराम से टेंशन फ्री होकर देखना। तो देखो जी, 3 स्टेप में क्या करना है। सबसे फर्स्ट स्टेप में आप फर्म्स कैपिटल फाइंड करो। सबसे पहला स्टेप, बस 3 स्टेप फॉलो करने हैं। पहले स्टेप में आप क्या कैलकुलेट करेंगे? फर्म की कैपिटल। फर्म की कैपिटल को कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? तो जो भी न्यू पार्टनर हमें ज्वाइन करने वाला है उसमें हम यहां लिखा करेंगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल। नए पार्टनर की कैपिटल लिख लो, क्योंकि हर बार जब नया पार्टनर आएगा तो अपनी कुछ कैपिटल लेकर आएगा। मल्टीप्लाई बाई रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। तो जो न्यू पार्टनर है उसका जो भी शेयर होगा उसका रेसिप्रोकल। पहला स्टेप बहुत सिंपल है, अभी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा और मजा आ जाएगा। सबसे फर्स्ट आपने फर्म की कैपिटल निकाली, आप इसको ये भी लिख सकते हो न्यू फर्म्स कैपिटल। जो नए पार्टनर के आने के बाद जो हमारी फर्म है, क्योंकि पहले 2 पार्टनर थे उसको ओल्ड फर्म बोल देते हैं या ओल्ड पार्टनरशिप फर्म, नए पार्टनर के आने के बाद वो न्यू पार्टनरशिप फर्म बन जाती है। तो कहते हैं सबसे फर्स्ट आप न्यू कैपिटल कैलकुलेट करो। वो कैसे होगी? नए पार्टनर की कैपिटल को उसी के शेयर से रेसिप्रोकल कर दो। 1/4 के लिए आ रहा है तो 4/1, 1/5 के लिए आ रहा है तो 5/1, ये आ जाएगी फर्म की कैपिटल। दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। बच्चों ये कौन सी कैपिटल निकली? न्यू कैपिटल। इसके बाद आप क्या कैलकुलेट करेंगे? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल कैसे? ओल्ड पार्टनर्स जो थे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, जो पहले से बिजनेस में इन्वॉल्व है उनकी कैपिटल, प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल। न्यू पार्टनर कैपिटल जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया वो, प्लस एनी टाइप ऑफ प्रॉफिट, ओल्ड प्रॉफिट, रिजर्व, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, एनी प्रॉफिट, लेस एनी लॉस, एनी काइंड ऑफ लॉस, उनको प्लस माइनस कर देना। मैंने एक साथ लिख दिया, पुराने पार्टनर की कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर की कैपिटल प्लस एनी प्रॉफिट माइनस एनी लॉस। और इसके बाद बच्चों आएगी गुडविल, जिसको आप ब्रैकेट में वैल्यूड भी बोल सकते हो। उसके बाद निकलती है वैल्यूड गुडविल, और वैल्यूड गुडविल इक्वल टू स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। और ऐसा करने के बाद जो आपका आंसर निकल कर आएगा वो क्या होगी? आपकी हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल निकालने की ये आसान सी 3 स्टेप आपको फॉलो करने, क्वेश्चन कितना ही भी तगड़ा आ जाए इन 3 स्टेप्स के अंदर वो खत्म हो जाएगा। अब आप सोच रहे होगे एक क्वेश्चन करके दिखाओ पहले, उसके बाद हम मानेंगे। हमने कहा ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो हमारे सामने पेश है क्वेश्चन नंबर 34, आप ही की टीएस ग्रेवाल का, जो कि आपके पास बुक अवेलेबल होगी, और अगर किसी के पास डीके गोयल है तो ये क्वेश्चन उसमें भी मिल जाएगा आपको। ए और बी 2 पार्टनर हैं, दोनों की कैपिटल 60,000, 1,20,000 है। उन्होंने एक न्यू पार्टनर एडमिट किया सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। अब देखो पहले जो पार्टनर थे इनका ओल्ड रेशियो नहीं लिखा, और जब भी रेशियो गिवन नहीं होता तो हम क्या मानते हैं प्यारे बच्चों? इक्वल रेशियो रहता होगा। ओके,
फ्यूचर के लिए आ गया। सी इज टू ब्रिंग 70,000 एज हिज कैपिटल। नया पार्टनर कितनी कैपिटल ला रहा है? 70,000। कहते हैं कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल। अब बताओ, चलो मैं पार्टीशन कर लेता हूं क्योंकि मैं सोच रहा हूं इसी स्लाइड पे आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊं। सबसे फर्स्ट आप क्या करते हो बच्चों? सॉल्यूशन लिख के आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। ओके, स्टेप 1 न्यू फर्म कैपिटल। आप सबसे फर्स्ट स्टेप में नई फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। और वो कैसे करेंगे? तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका है ओल्ड पार्टनर कैपिटल या न्यू पार्टनर कैपिटल। कौन सी कैपिटल लेते हैं बताओ? आप कहोगे सर न्यू पार्टनर की कैपिटल मल्टीप्लाई बाई उसी के शेयर का जो 1/4 का उसका रेसिप्रोकल। तो ऐसा करने से हमारी जो गुडविल आएगी, सॉरी फर्म की कैपिटल आएगी, वो 2,80,000 रहेगी। 7 4 28। इसके बाद बताओ बच्चों सेकंड स्टेप में हमने क्या सिखाया है आपको? सर सेकंड स्टेप में हमने सीखा था टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल। और टोटल कैपिटल कैसे कैलकुलेट होती है? तो ऑल पार्टनर्स की कैपिटल, जैसे 60,000 ओल्ड पार्टनर की कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर की कैपिटल प्लस माइनस एनी प्रॉफिट और लॉस। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप पढ़ रहे हैं कोई प्रॉफिट कोई लॉस हमको नहीं लिखा हुआ, तो बस इन सब का टोटल ही टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हो जाएगा। तो 1,80,000 और 7 कितना हो जाएगा बच्चों? 2,50,000। ठीक है जी। स्टेप थर्ड स्टेप में क्या फाइंड हो जाता है हमारे पास? गुडविल। और वो कैसे कैलकुलेट होकर आता है? स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। स्टेप 1 का आंसर 2,80,000, स्टेप 2 का आंसर 2,50,000। 2,80,000 माइनस 2,50,000 इक्वल टू 30,000। और इसी गुडविल को आप वैल्यूड गुडविल भी बोल सकते हैं। और बच्चों हमें क्वेश्चन करने के लिए, क्वेश्चन को इजी से इजीएस्ट करने के लिए कौन सी गुडविल चाहिए होती है? वैल्यूड गुडविल। नए पार्टनर जो गुडविल लेकर आता है वो गुडविल नहीं चाहिए हमें। हमें हमेशा कौन सी गुडविल चाहिए? वैल्यूड गुडविल। तो क्वेश्चन 100 सिंपल हो जाता है। ये भी चेक करके दिखाता हूं क्यों इतना आसान हो जाता है। चलिए जी, अगर एक बार गुडविल आ गई तो क्या करना होता है? ट्रीटमेंट। वेरी गुड। वर्किंग नोट नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सर गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए आपने सिखाया था कि पहले पार्टनर्स के नाम लिख लें, फिर पहले जो भी गुडविल होती है उसको ओल्ड रेशियो में बांट दें, कुछ रेशियो नहीं लिखा तो इक्वल मानेंगे, फिर इसी गुडविल को न्यू रेशियो में बांट दे, जो कि इस क्वेश्चन में अभी न्यू रेशियो हमने फाइंड नहीं किया, तो हमने कहा वर्किंग नोट नंबर 2 हमारा इसी से रिलेटेड होगा। 3 न्यू रेशियो की कैलकुलेशन। न्यू रेशियो कैलकुलेशन। जब क्वेश्चन में न्यू रेशियो कैलकुलेट करने का कोई तरीका ना लिखा हो तो न्यू रेशियो कैसे निकलता है बच्चों? मैंने स्पेशल वीडियो डाली हुई है, आप प्लीज उसे देखें, आपको मजा आ जाएगा। ओके, जब न्यू रेशियो निकालने का कोई तरीका नहीं होता तो टोटल प्रॉफिट या टोटल शेयर इक्वल टू कितना मानते हैं? 1। 1 में से माइनस कर देते हैं नए पार्टनर का शेयर, तो वो रह जाता है 3/4। आप माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा 4 में से 1 जाके 3 बचता है पार्ट। इसको रिमेनिंग शेयर बोलते हैं। जो भी रिमेनिंग शेयर होता है वो उन्हीं पार्टनर्स में बढ़ जाता है जो पहले से बिजनेस को कैरी कर रहे थे, ए और बी। 3/4 दोनों के सामने लिखते हैं और उनके ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं, जैसे कि यहां पे इक्वल रेशियो से है, तो जो बचता है वो दोनों बराबर बराबर बांट लेते हैं। तो 3/8 और सी जो कि 1/4 शेयर के लिए आ रहा था 8/8, तो यहां भी 8 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2/8। तो न्यू रेशियो जाएगा 3:3:2। ठीक है, वेरी गुड। बच्चों जरा डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाओगे आप? मेरी हेल्प कर दो जरा। इस गुडविल को, ये जो 30,000 की वैल्यूड गुडविल आई है उसको ओल्ड और न्यू रेशियो में बांटने में मदद करो। तो आप कहोगे सर ओल्ड में तो हम बंटवा देंगे 15,000। मैंने कहा बच्चों ओल्ड में नहीं, न्यू में बंटवाने में हेल्प करो आप मेरी। न्यू में डिस्ट्रीब्यूट करो 3:3:2 में। चलो बांट के बताओ जल्दी कितना आएगा। तो बच्चों जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा क्या? 11,250, 11,250 और 7,500। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ओल्ड माइनस न्यू करते हैं। ओल्ड माइनस न्यू 3,750। प्लस में आंसर आ रहा है तो सेक्रीफाइस। इसको भी लेस करेंगे तो 3,750, प्लस में आंसर आ रहा है तो सेक्रीफाइस। और इसको माइनस करेंगे तो बच्चों -7,500 मतलब गेन। और बच्चों हमने सीखा है गेनिंग टू सैक्रिफाइस एंट्री बनती है। वो कब बनती है? अगर सी गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में ना ला रहा हो।
अब अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो कहीं नहीं लिखा कि सी गुडविल लेकर आया, सिर्फ ये लिखा हुआ है कि सी ब्रिंग 70,000 एज कैपिटल। मतलब बच्चों नया पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आ रहा है। और अगर नया पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आता तो आपने क्या एंट्री सीखी थी, गुडविल वाली वीडियो देखकर आए हो ना। चलो तो ठीक है, तो वही एंट्री बनाते हैं। तो इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर चलते हैं, ठीक है। लो यहां देखो, यहां बनाते हैं। हमने कहा सर सबसे पहली एंट्री गुडविल तो नहीं ला रहा, लेकिन कैश में कैपिटल तो लेकर आ रहा है ना। तो पहली एंट्री कैश, आप बैंक भी लिख सकते हो अगर आपके टीचर ने बैंक सिखाया है। यहाँ पे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट कुछ एक लिखना है ना, कैश लिखना। टू सी अगर कैपिटल लेकर आया तो टू सी कैपिटल अकाउंट। और कितने रुपए, 30,000 30,000। नरेशन के लिखोगे बच्चे बीइंग कैपिटल ब्रिंग बाय सी, कैपिटल लेकर आया सी। दूसरी एंट्री बच्चों गेनिंग टू सैक्रिफाइस, क्योंकि अगर नया पार्टनर कैपिटल लाता, गुडविल लाता, तो कैश अकाउंट टू सी कैपिटल के नीचे प्रीमियम फॉर गुडविल भी लिखा जाता। क्योंकि वो प्रीमियम नहीं ला रहा है तो हम उसके ऊपर ये अमाउंट क्या कर देते हैं, आउटस्टैंडिंग। हम कहते हैं चलो उधार है बाद में दे देना, उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो हमने कहा सी आपके करंट अकाउंट से अमाउंट कटेगा, तो सी करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और अभी हमने चेक किया ना जस्ट ऊपर गुडविल का ट्रीटमेंट, बताओ ये 7500 जो नहीं ला रहा था, ये दोनों के बीच में कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होना था। जो हमारी वर्किंग थी उससे क्या पता चला हमें, सर ये निकल कर आया था 7500 3750 3750। ओके बीइंग, इसको आप एडजस्टमेंट एंट्री भी बोल सकते हो, गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री पास फाइनल। तो बच्चों इस तरीके से हमने क्या किया, एक हिडन गुडविल का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। देखो जी ये रहा आपके सामने पूरा क्वेश्चन, इसको और थोड़ा छोटा करते हैं। ओके अब आपका अगला क्वेश्चन कि सर एक क्वेश्चन से समझ में आ गया, एक और क्वेश्चन हो जाता तो प्रैक्टिस भी क्लास में ही हो जाती। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, हमने आपके लिए पहले से क्वेश्चन लिख के रखा हुआ है। देखो जरा क्या लिखा है, कह रहे अनिल सुनील दो पार्टनर और दोनों की कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल है। क्या बच्चों आपने मेरे पहला चैप्टर जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है 12th क्लास का, अकेले 10 मार्क्स की वेटेज रखता है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल, क्या आप उसे देख कर आए हैं? आपने उसकी सारी वीडियोस A to Z टॉपिक पे वीडियोस बनी हुई है, कंसेप्ट क्लियर किया है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके दिखाई है। ओके तो मैंने वहां पे बताया था अगर पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड होती है तो होने वाली सारी एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू की जाती है। तो उसी करंट अकाउंट का यहां पर भी यूज किया जाएगा। किसकी जगह पे, जहां पे हमने कैपिटल वर्ड यूज किया है पार्टनर का, उसकी जगह अब करंट अकाउंट यूज होगा। चेक करके दिखाएंगे। चलिए जी दोनों की कैपिटल लिखी हुई है, चारू 1/4 शेयर के लिए आ रही है। फिर से इनका कोई पुराना रेशियो नहीं लिखा हुआ तो ओके कोई दिक्कत नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, इक्वल रेशियो हो जाता है। फिर कहते हैं चारू 3,20,000 कैपिटल ला रही है, ठीक है जी ओके नाइस। हमने कहा वर्किंग नोट नंबर 1 क्या कैलकुलेट करेंगे हम, हिडन गुडविल। कैसे हिडन गुडविल फाइंड की जाती है बच्चों, सर 3 स्टेप्स में। सबसे पहला स्टेप न्यू कैपिटल कैलकुलेट कर लो। सर न्यू कैपिटल निकलती है नए पार्टनर की कैपिटल मल्टीप्लाई बाई उसी के शेयर का रेसिप्रोकल। ऐसा करने से जो हमारे पास अमाउंट आता है वो आता है 12,80,000। आप कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा। सर इसके बाद क्या करते हैं, तो इसके बाद टोटल कैपिटल फाइंड करते हैं। टोटल कैपिटल वो कैसे कैलकुलेट होती है, सभी पार्टनर की कैपिटल 3,20,000 एक की कैपिटल है, 2,40,000 सेकंड की कैपिटल है, प्लस 3,20,000 थर्ड पार्टनर जो न्यू आ रहा है उसकी कैपिटल है, प्लस माइनस एनी प्रॉफिट और लॉस जो कि इस बार नहीं है। अगर हम इनको ऐड करते हैं 3 3 6 7 8 तो 8,80,000। वेरी गुड। तो फर्स्ट स्टेप में न्यू कैपिटल फाइंड की, सेकंड स्टेप में टोटल कैपिटल फाइंड की, और सर थर्ड स्टेप में तो हमारे हाथ में क्या जाता है, हमारा रिजल्ट। और रिजल्ट क्या है हमारा, हिडन गुडविल, छिपी हुई गुडविल हम फाइंड कर रहे हैं। स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि आपको कितने रुपए की गुडविल मिली, 4 लाख रुपीस की। तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ जिसमें हमने हिडन गुडविल फाइंड की। ओके
सर हिडन गुडविल के बाद क्या करते हैं, तो हमने कहा गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट करने के लिए जिन बच्चों ने हमारी पुरानी वीडियो देखी है उन्होंने तो करना भी शुरू कर दिया होगा। हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट, हिडन गुडविल के बाद ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो सर सबसे पहले तो एग्जाम में भी हम सॉल्यूशन में लिखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। उसके बाद हम तीनों पार्टनर का नाम लिख देते हैं, जैसे कि यहां पे अनिल, सुनील और चारू हैं। पहली गुडविल को किस रेशियो में बांटो, ओल्ड रेशियो, जो कि इक्वल रहेगा क्योंकि कोई रेशियो गिवन नहीं है। फिर किस रेशियो में बांटते हैं बच्चे, न्यू रेशियो में। इस बार क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं है तो फिर से कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि बच्चों यहां पे किया था, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, रेशियो पहले भी इक्वल था, नया पार्टनर 1/4 के लिए आया था, तो इसी मेथड से दोबारा जब न्यू रेशियो निकालोगे तो 3:3:2 ही आएगा। तो मैं इसलिए उसी को कॉपी करके 3:3:2 लिख देता हूं। अब अगर आप वैल्यूड गुडविल 4 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जब आप इसको न्यू रेशियो में बांटेंगे 4 लाख रुपीस की गुडविल को, तो अमाउंट आएगा 2 लाख और 2 लाख। चारू को नहीं मिलेगा क्योंकि चारू तब हमारी पार्टनर नहीं थी। और जब आप इसको न्यू रेशियो में बांटेंगे तो 1,50,000, 1,50,000 एंड 1 लाख। बच्चों ये क्या बार डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये जो गुडविल फाइंड होके आई थी वैल्यूड गुडविल, इसको पहले ओल्ड देन न्यू रेशियो में बांट दिया। अब आप क्या करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू, तो ओल्ड माइनस न्यू 50,000, आंसर पॉजिटिव मतलब सेक्रीफाइस। 2 लाख माइनस 1,50,000, 50,000, आंसर पॉजिटिव मतलब सेक्रीफाइस। 0 माइनस 1 लाख मतलब नेगेटिव 1 लाख, और नेगेटिव का मतलब गेन। ठीक है जी, एंट्री बनाते हैं बच्चे। 3,20,000 चारू कैपिटल तो ला रही है लेकिन गुडविल नहीं ला रही है, तो पहली एंट्री कैपिटल लाने की, कैश अकाउंट डेबिट टू चारू कैपिटल अकाउंट 3,20,000, 3,20,000। नरेशन क्या लिखेंगे आप, बीइंग कैपिटल ब्रिंग बाय चारू। बहुत शानदार। सेकंड टॉपिक पर आते हैं, मतलब सेकंड एंट्री पर। चारू गुडविल तो ला नहीं रही है, गुडविल नहीं लाएगी तो चारू से कहेंगे चारू आपके करंट अकाउंट में डाल देते हैं, क्योंकि चाहे कैपिटल फिक्स्ड हो या फ्लक्चुएटिंग, ये तो करंट अकाउंट ही यूज किया जाता है। लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ए और बी के कैपिटल अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर किया था, लेकिन इस बार क्योंकि पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है तो फिक्स्ड कैपिटल में कैपिटल को जितनी है उतनी ही रहने देते हैं, उसमें कोई अमाउंट ट्रांसफर नहीं करते। एक्सेप्शनल है 2, जो कि हमने पहली वीडियो में बता रखे, जब पहला चैप्टर पढ़ा रहे थे हम आपको। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, हमारे पास पार्टनर के नाम क्या क्या है, नाम है अनिल और सुनील। हमने कहा अनिल और सुनील तुम्हारे भी करंट अकाउंट में ही पैसा ट्रांसफर होगा, तो अनिल करंट अकाउंट और सुनील करंट अकाउंट। 1 लाख रुपीस गुडविल लेकर आनी थी, 50,000 से अनिल सेक्रीफाइस कर रहा था और 50,000 से सुनील सेक्रीफाइस कर रहा था, बीइंग गुडविल एडजस्टमेंट मेड। अब आप बताओ, क्या आपको कोई डाउट है? आप कहोगे नहीं सर हमारे तो सारे डाउट क्लियर हो गए हिडन गुडविल से रिलेटेड। मैंने कहा बच्चों मैं लाया इस तरीके के क्वेश्चन था जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो इन 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस से अब आपको यही नहीं रुकना, आपको 2 या 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस घर पे भी करनी है, जिससे आपकी इस कंसेप्ट पे पकड़ बिल्कुल मजबूत हो जाए। अच्छा, आप अगर बोलें तो लगे हाथ आपको मैं गुडविल को रेज और राइट ऑफ करना भी सिखा दूं, तो देखो आपके मन से आवाज आ रही है कि हाँ सर लगे हाथ ये काम भी निपटा ही देते हैं, तो गुडविल पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। जो ट्रीटमेंट था नॉर्मल, जब गुडविल आती है, कम आती है, आधी आती है, काइंड में आती है, तो वो तो पहली वीडियो में आ चुका है सर। उससे पहली वीडियो में हमने न्यू रेशियो कैलकुलेट करना सीख लिया, और इसमें गुडविल के सारे कॉन्सेप्ट जो बच रहे थे वो भी कवर हो गए। बस रेज और राइट ऑफ करना और सिखा दो। तो मैंने आपको जैसे कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर में गुडविल को रेज करना, गुडविल को राइट ऑफ करना। रेज का मतलब बुक में लिखना, राइट ऑफ का मतलब बुक से हटाना। रेज करते हैं ओल्ड रेशियो में, राइट ऑफ करते हैं न्यू रेशियो में, जो कि मैं पहले सिखा चुका हूं। आप कहोगे तो सर अब क्या बिल्कुल सेम है? मैंने कहा ऑब्वियसली, क्योंकि एडमिशन भी तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, और अगर एडमिशन रिकॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था, तो जैसे गुडविल वहां रेज राइट ऑफ होती थी, ऐसी गुडविल यहां रेज राइट ऑफ होगी। अंतर क्या है? तो वहां पे ये था पार्टनर ओल्ड और न्यू सेम रहते थे, बस रेशियो बदलता था। यहां पे ओल्ड कम रहते हैं, न्यू में एक ज्यादा आ जाता है, तो ओल्ड में कम में बटेगी, न्यू में ज्यादा में बटेगी।
अच्छा, आप कहोगे सर क्वेश्चन करके दिखाओ, बातें ना बनाओ। मैंने कहा ओके बच्चों, जैसा आपको ठीक लगे, आप तो जैसा बोल देंगे वैसे ही होता रहेगा, वही तो करते आ रहे हैं हम। ठीक है जी, तो पेन लेते हैं थोड़ा सा चमकीला सा। क्वेश्चन लिखा हुआ है 39, आप ही की बुक टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है। अंकित एंड बॉबी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1 विद कैपिटल ऑफ रुपीज 7,50,000 5 लाख। ये दोनों की कैपिटल है। दे एग्री टू एडमिट कार्तिक इनटू पार्टनरशिप विद ब्रिंग 2,50,000 एज कैपिटल एंड 60,000 फॉर 1/4 शेयर ऑफ गुडविल। बच्चों ये क्या प्रीमियम फॉर गुडविल है? बोलो बोलो हाँ। ओके, और प्रीमियम फॉर गुडविल होता है तो क्या हमें पहले स्टेप में उसको वैल्यूड गुडविल में कन्वर्ट करना पड़ता है? बोलो हाँ। ओके, तो वैल्यूड गुडविल में कैसे कैलकुलेट करते हैं सर? नए पार्टनर की गुडविल में उसी के शेयर का रेसिप्रोकल करते हैं तो वो वैल्यूड गुडविल बन जाता है। वेरी वेरी गुड, यही तो तरीका है। ओके चलो सर वो हो जाएगा, बाद की चीज है। अच्छा, गुडविल अपीयर इन दी बुक। भाई साहब सारी बातें वो लिखी हुई हैं जो गुडविल की इससे पिछली वाली वीडियो में कराई थी, A to Z। बताओ, गुडविल अपीयर इन दी बुक, गुडविल एग्जिस्टिंग गुडविल या गुडविल बुक में लिखी हुई है, देखते क्या करना है, खत्म खत्म, टाटा बाय बाय कर देनी है उस गुडविल को जो बुक में पहले से अपीयर है। और हटाने के लिए क्या करते थे सर? जो पुराने पार्टनर है बेचारे यही फंसते थे, इन्हीं के अकाउंट से कटती थी क्योंकि इन्होंने बांट रखी होगी, इन्हीं इसीलिए तो लिखी हुई है बुक में। तो ठीक है, काम कितने हो गए? 2। पहला काम पुरानी ऑलरेडी लिखी हुई गुडविल को हटाना, और दूसरा काम जो नई गुडविल आई है उसको रेज करना और उसको राइट ऑफ करना। और आप इस 60,000 को रेज राइट ऑफ नहीं कर सकते, आपको वैल्यूड गुडविल ही चाहिए रेज और राइट ऑफ करने के लिए। ठीक है, मैंने कहा करके दिखाऊंगा। सबसे पहले एक एक करके स्टेप उठाते हैं। सबसे पहले में जो अपीयर इन दी गुडविल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है लिखी हुई यहां पे, मुझे इसे हटाना है। सबसे पहले देखो मैं क्या करने वाला हूं। मैंने कहा सोल्यूशन, एंट्री नंबर 1, मैं गुडविल को राइट ऑफ करने जा रहा हूं बच्चों। मेरे साथ आएगा कौन? मैं। मेरे साथ हटाएगा कौन? मैं। ठीक है, तो मैंने कहा बच्चों गुडविल अंकित और बॉबी दोनों के अकाउंट से डेबिट कर दो। अंकित, जब भी पार्टनर के अकाउंट से हटाओगे तो कैपिटल डेबिट, पार्टनर को कोई अमाउंट देते हैं तो पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट, बस यही करते आ रहे हैं। तो अंकित और बॉबी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल एसेट मान के लिख रखी है, हटाने के लिए इसको क्रेडिट कर दिया। कितने रुपए की गुडविल है बच्चों? 45,000। 45,000 रुपीज की गुडविल को किस रेशियो में बांट दो? 2:1। तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 30,000 15,000। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग ओल्ड गुडविल राइट ऑफ। शानदार, वेरी वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो देखो देखो, हमने कहा सर ये जो 60,000 है थोड़ा सा वर्किंग नोट कर लो प्लीज, तभी थोड़ा सा मजा सा आएगा। मैंने कहा कौन सा वर्किंग नोट चाहते हो आप? कि सर इसको पहले वैल्यूड गुडविल बनाओ, बहुत देर हो गई इसे देखते हुए। मैंने कहा बच्चों वैल्यूड गुडविल कैसे बनाते हैं आप बताओ। तो कोई बच्चा मुझे बता रहा है कि वैल्यूड गुडविल करने का तरीका है, जो नया पार्टनर अपनी गुडविल लाया और जितने शेयर के लिए लाया उसी शेयर को ऑपोजिट कर दो, रेसिप्रोकल। तो ये जो 2,40,000 रुपीज आया, ये हमारी कौन सी गुडविल आ जाएगी? वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड ही चाहिए, ठीक है, अभी आपको समझ में भी आएगा। सर उसके अलावा हमें न्यू रेशो चाहिए। मैंने कहा बच्चों न्यू रेशो निकालने का तरीका तो आपको आता ही है। तो जब कुछ ना लिखा हो टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1 1 माइनस 1/4 ऐसे करते हैं। और जैसे कि यहां पे भी समझ में आ रहा है 2:1 और नया पार्टनर 1/4, तो 2 1 और 1 कर दोगे तो नया रेशियो 2 1 1 आ जाएगा। देखो 2/4 1/4 और आखिरी वाला 1/4 के लिए आ ही रहा है। आप कैलकुलेशन करेंगे तो भी यही आएगा आंसर, ठीक है। तो न्यू रेशियो भी निकल गया। आप में से कुछ बच्चे कह रहे नहीं जी समझाओ। मैंने कहा टोटल प्रॉफिट 1 में से 1/4 हटाएंगे तो बच्चों 3/4 बचेगा। ये 3/4 पार्ट, ये 3/4 अमाउंट ही किसमें? अंकित और बॉबी में बांट दिया जाएगा उनके पुराने रेशियो में, जो कि उनका रेशियो है 2/3 1/3। ऐसा करने से 6/12 3/12 और नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए आता है, उसका डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 3 3 की मल्टीप्लाई 3/12। ऐसा करने से 633 आएगा, इसको कैंसिल करोगे तो 211 आ जाएगा। तो मैं जो बोल रहा था ना 211 आएगा, वो इस तरीके से ही आएगा। आता 211 ही है, समझ लो। 2 और 1 3 पहले थे और 1/4 के लिए आ रहा है तो बस 1 को पीछे जोड़ दो तो 4 ही बन जाता है वो, समझ रहे हो? अच्छा ठीक है, अब सुनो। पहले
प्रीमियम लाने की एंट्री बना लो, पहले प्रीमियम लाने की, क्योंकि ला रहा है ना कैपिटल और प्रीमियम ला रहा है। क्या एंट्री होती थी सर? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक कुछ भी लिखना। टू कार्तिक, कार्तिक कैपिटल अकाउंट, कैपिटल इसलिए क्योंकि कैपिटल ला रहा है वो अपनी, 2,50,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और अमाउंट कितना? 60,000, 3,10,000 बीइंग अमाउंट ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर, जिसका नाम कार्तिक है। आप यहां कार्तिक लिखना न्यू पार्टनर की जगह। ये हो गई एंट्री नंबर 2। अब गुडविल को रेज और राइट, देखो अगर कुछ ना लिखा होता रेज राइट ऑफ, तो यही प्रीमियम फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, क्योंकि लाया है तो प्रीमियम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, जैसे कि हमने सिखाया है। इस क्वेश्चन में कह रहे नो 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 नो, गुडविल को प्रीमियम को मत बांटना, गुडविल को पहले रेज करो, देन गुडविल को राइट ऑफ करो। ओके, नो प्रॉब्लम, गुडविल हमारे पास है, वैल्यूड गुडविल। आप कहोगे सर अगर, आपका क्वेश्चन है कि सर अगर हम 60,000 को ही रेज और राइट ऑफ कर दे, मैंने कहा तुरंत गलत हो जाएगा, नंबर 0 हो जाएंगे आपके। आपको क्या करना है, ये जो फर्म की गुडविल आएगी इसको रेज और इसी को राइट ऑफ करना है। देखो कैसे करते हैं, पहले ओल्ड रेशियो में रेज करना, 2:1 रेशियो है ना। रेज करते वक्त हम ये शो करते हैं कि देखो जी गुडविल नाम की एसेट आ गई है हमारे पास, गुडविल को बुक में रिकॉर्ड करो, तो गुडविल एसेट, एसेट का नेचर डेबिट का 2,40,000, और पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये मान के कि ये प्रॉफिट भी है और प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो पार्टनर का नाम मैं भूल गया, यहां पे क्या था, पार्टनर के नाम है अंकित और बॉबी, टू अंकित कैपिटल अकाउंट, टू बॉबी कैपिटल अकाउंट। वेरी वेरी गुड। 2:1 इनका रेशियो है, तो बांटो जरा 2:1 रेशियो में, 1,60,000, 80,000। नरेशन क्या लिखोगे बच्चे? बीइंग गुडविल रेज। ठीक है, अच्छा बच्चों आओ गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। मैंने बोला था अगर रेज ओल्ड रेशियो में करते हैं तो राइट ऑफ किस रेशियो में करेंगे? न्यू रेशियो में, और एंट्री अपोजिट हो जाती है। गुडविल रेज हो गई डेबिट होके, खत्म करने के लिए गुडविल को क्या कर दिया जाता है? वापस से क्रेडिट। अभी ऊपर भी तो रिटर्न ऑफ करके आए थे, राइज और राइट ऑफ का मतलब रिटर्न ऑफ में गुडविल क्रेडिट होती है, और डेबिट किसको कर दोगे? पार्टनर्स को। लेकिन पार्टनर अब तीनों, कौन कौन? अंकित, बॉबी एंड कार्तिक। कार्तिक कहेगा मेरा क्या दोष, मुझे क्यों डेबिट किया? हमने कहा पहली वीडियो में समझा रखा है गुडविल किससे, पिछली वाली में, कि जब भी न्यू पार्टनर आता है तो उससे गुडविल क्यों मंगाई जाती है? क्योंकि गुडविल में शेयर मार जाता है वो। तो हमने कहा अंकित कैपिटल अकाउंट डेबिट, बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सॉरी कार्तिक कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी टू गुडविल अकाउंट। 2,40,000 की गुडविल को न्यू रेशियो में बांटना, जो कि 2:1 अभी निकाला था, तो ये हो जाएगा 1,20,000, 60,000, 60,000। नरेशन बीइंग गुडविल राइट ऑफ। ओके, हाँ जी बच्चों, तो आप मुझे बताइए क्या आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए? क्या आपको हिडन गुडविल समझ में आया? आया तो आप वीडियो को लाइक करना, हमें कमेंट करके भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। पहली बार चैनल पे आए हो और वीडियो देख के मजा आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।